SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिसिया कार्रवाई से परेशान है रेड लाइट एरिया। नर्तकियों ने लगाया बर्बरता करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की हुई फजीहत। ब्रह्मपुरा के मोहम्मद अयान हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। लड़की का पूरा परिवार अभी भी है फरार। और नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मुजफ्फरपुर में मैराथन, आम से खास जनों तक ने लिया हिस्सा। अधिकारियों ने भी लगाई दौड़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व की शाम प्रेम प्रसंग में कांटी के मेहरथा गांव में हुई मोहम्मद निहाल उर्फ अयान हत्याकांड के मुख्य आरोपी शंभू शाह के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान सरैया बसंत पट्टी निवासी रामकुमार शाह, सरैया के मधौल निवासी सुनील शाह और सिवाई पट्टी थाना के बनथरा निवासी धीरज शाह के रूप में हुई है। वहीं अयान हत्याकांड का मुख्य आरोपी लड़की के पिता शंभू शाह का पूरा परिवार अभी भी फरार है। पुलिस की माने तो यह तीनों शंभू शाह के करीबी हैं और इस हत्याकांड में भी शामिल रहे हैं। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि मुख्य आरोपी शंभू शाह के खिलाफ वारंट भी किया गया है। उसके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि छठ की संध्या अर्घ की शाम ब्रह्मपुरा का मोहम्मद अयान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कांटी के मेहरथा छठ घाट पर पहुंच गया था। लड़की के घर वालों को इसकी जानकारी हो गई और अयान का मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। कुछ दिन पहले छठ के दिन 30 तारीख को एक नवयुवक मोहम्मद निहाल की हत्या मेहरथा गांव काटी में हुई थी। तुरंत उस बात को संज्ञान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी संकलन पुलिस द्वारा की गई और इस टीम द्वारा लगातार रेड और छापेमारी की जा रही थी। और उसी दौरान कल रात को पुलिस काटी थाने में जो टीम बनी है इस केस के लिए, उसको एक सूचना मिली कि उस घटना से संबंधित जो मुख्य अपराधी हैं वो घर पे और अन्य कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये पुलिस की टीम तुरंत वहां गई और मेहरथा गांव में जो शंभू शाह का घर है वहां पे गई और पुलिस के द्वारा रेड की गई।
वहाँ पहुँचने पे पुलिस को वहाँ पे जो मुख्य अभियुक्त थे वो मिले, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो लोग भाग गए। बट उनके साथ जो 3 लोग उनको रख रहे थे, पनाह दे रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने मौके पे से पकड़ लिया। पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग उनके रिश्तेदार हैं और उनको इस केस में उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उन्हें पनाह दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पुलिस ने इस केस में तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 4 प्रमुख अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी ले लिया और जल्द से जल्द अगले कुछ दिनों में ही कुर्की जब्ती और इश्तिहार का काम करके इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। शंभू शाह की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी शंभू शाह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बट हमारा अनुसंधान हर बिंदु पे जारी है और तकनीकी और मानवीय संकलन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर क्या भूमिका थी जो गिरफ्तारी है? ये जो अभी गिरफ्तार हुए हैं ये उन लोग के रिश्तेदार हैं और ये जो लोग हैं यही लोग पिछले 7-8 दिन में कई दिन या कई सारे दिनों में उन्हें पनाह दी है और जो उनको जो बचाने का जो एक काम किया जा रहा है, हार्परिंग जो कर रहे हैं, वो इन लोगों की उसमें प्रमुख भूमिका थी। घटना का कारण फिर क्या प्रेम प्रसंग है कि और भी कोई मामला है? अभी तक जो अनुसंधान हुआ उसमें प्रेम प्रसंग एक मेन मामला इसमें आ रहा है, जिसके ऊपर पहले भी एक कांड दर्ज हुआ था और उसी को लेके अब जब मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे तो इस घटना का और खुलासा हो सकेगा। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नगर थाने की गश्ती टीम एक व्यक्ति को गाड़ी में बैठाते दिख रही है। इस दौरान तवायफों ने गिरफ्तारी का विरोध भी किया। कह रही हैं कि अभी 9 भी नहीं बजा है, इनका क्या गलती है, ये तो शराब भी नहीं पिए हुए हैं, फिर आप हमारे ग्राहक को क्यों ले जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि दिन न्यूज नहीं करता है। चतुर्भुज स्थान के नर्तकियों का कहना है कि बेवजह पुलिस उनके ग्राहकों को उठाकर ले जाती है और आगे जाकर पैसा लेकर छोड़ देती है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सेक्स वर्करों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में पुलिस ऐसा कर रही है। ये कौन सा बात हुआ, जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं? ये कौन सा, अभी तो 9 भी नहीं बजा। अजीब हाल है। नहीं, सब गलत। दारू भी नहीं पिया, जबरदस्ती ठूस को लेके जा रहे हैं उसको। अभी रोड चल रहा पकड़ रहे हैं, कौन बात हो गया भाई? ये लोग तो और ही धांधली कर दिया हुआ है। हाँ, धांधली कर दिया हुआ है। नहीं हुआ, आपका टाइम अभी 9 नहीं बजा। ऐसा कैसे हम लोग चुप रहे हैं? हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? हाँ, पुलिस बन गए कि दम ओवर दिएगा, गर्मी दिखाता है सब। अरे धांधली करती है, जिसमें डीएम कुंची नाम में जो आए थे भाषण दिए थे, क्या डीएम जी तो बोले थे ना किसी को परेशानी नहीं करने के लिए। अब कोई पब्लिक रोड पे भी चलता है तो उनको धर लेता है, पकड़ लेता है और उसके साथ जास्ती करता है, उसके बाद उससे पैसा छीनने लगता है, उसके कुछ भी करने लगता है। ऐसे भी कोई आदमी आएगा तो उसको भी पकड़ लेता है। अब उस दिन वो चिल्ला भी रही है एक लड़की, तब भी वो पकड़ के पब्लिक को बोल भी रहा कि पिए हुए नहीं है, अच्छे आदमी, तब भी उसको जबरदस्ती, वो रोड पे जा रहा पब्लिक को तो उसको पकड़ के जबरदस्ती ले गया। को परेशान भी किया। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान वो करते हैं। बुलेरो से कौन जो पुलिस सब जो आते हैं, गश्ती गाड़ी। हाँ, गश्ती गाड़ी, वही जानबूझ के अब पैसा के लिए एकदम वो सब बेचैनी एकदम धरे रहता है। हाँ, आगे चल के पैसा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। और जो नहीं देने वाला तो वो सब क्या करेगा, तो उसको जबरदस्ती ले जाके जाल डाल देते होंगे थाना में या जेल में। तो देखिए नहीं है, पुलिस रंगदारी करता है, ठीक ऐसी बात है। तो पुलिस है को बोलिए हम उससे ब्याह कर ले, हम लोग खुला रहेंगे इसके साथ। तो यहाँ रंगदारी होता है, आदमी हम लोग कमाने खाने नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे लाल मुजा करेंगे? हम लोग खानदी का है नहीं, मुजा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। जब मुझे नहीं होगा तो हम लोग कमाई खाएं कहाँ से? और जो है बाल बच्चा हम लोग कहाँ पालेंगे? आदमी आता है यहाँ मुझे बात होता है, यहाँ आदमी पुलिस ले जाता है। 5, 6, 9 नहीं बजता है, 10 नहीं बजता है, 4 बजे 2 बजे दिन में आता है, पुलिस ले जाता है आदमी को। कहाँ ले जाता है? यहाँ गाड़ी लगाए, यहाँ आदमी चल रहा है, गाड़ी में बिठा लिया, आगे जाके नोट ले लिया और छोड़ दिया, तो वो अपना जेब भर रहा है, हम लोग पेड़ में लात मार रहा है।
तो बोलिए पुलिस आएगा, मोर ब्याह करके रखे अपने घर में मुंगी के साथ। नशा मुक्त बिहार बने, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से मुजफ्फरपुर में आयोजित हाफ मैराथन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीएम प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर सिकंदरपुर के नेहरू स्टेडियम से दौड़ की शुरुआत की। 10 किलोमीटर के मैराथन में शामिल होने वाले लोग नेहरू स्टेडियम से मरीन ड्राइव, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, महेश बाबू चौक, इमली चट्टी, मारीपुर, बटलर रोड, लेनिन चौक, छाता चौक, कलमबाग चौक, मोती झील ओवरब्रिज, धर्मशाला चौक, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग, करबला होते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहीं 5 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होने वाले लोग स्टेडियम से मरीन ड्राइव, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मेहंदी हसन चौक, जूरन छपरा, कंपनी बाग और करबला होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंचे। 5 किलोमीटर वाले रूट पर 16 साल से कम आयु और 10 किलोमीटर वाले रूट पर 16 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग दौड़े। दोनों कैटेगरी में पुरुष और महिला विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये और ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीओ ज्ञान प्रकाश सहित जिले के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए काफी लंबी दूरी तय करनी है। आप अपने पेस को बनाए रखें और धीरे धीरे दौड़ते रहें। और ये हाफ मैराथन का एक शानदार आगाज नशा मुक्त बिहार ने भी दौड़ लगाई है, कई अधिकारी भी दौड़ लगाए हैं, क्या कहेंगे? नशा मुक्ति अभियान को लेकर आज मैराथन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का अंडर 16 था, जिसमें 5 किलोमीटर में बाकी सब 10 किलोमीटर और एक अधिकारी और कर्मी का भी एक वर्ग था। तो हम लोग का दौड़ लगभग पूरा हो गया है और 2 घंटा इसीलिए हम लोग ट्रैफिक 2.5 घंटा जो हम लोग का रूट था उसी पर चालू हो गया। और जो भी चेक पॉइंट था, यूनिक जगह चेक पॉइंट था, जो भी था हमारे दौड़े हैं और चेक पॉइंट हम लोग क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद 1 to 3 सब कैटेगरी महिला हुआ, मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दोनों में 4 कैटेगरी और इसके अलावा जो पदाधिकारी और कर्मी है उनका भी 1 to 3 को सबको हम लोग कर सकते हैं और ट्रैकिंग देंगे। और 1 to 10 बाकी हैं सबको भी पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। तो कुछ लोगों को 26 नवंबर को लेकर आज मुजफ्फरपुर जिले में मैराथन का आयोजन किया गया था। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर था अंडर 16 था, जिसका 16 वर्ष का एज है वो 5 किलोमीटर में, अब बाकी सब के लिए 10 किलोमीटर और एक अधिकारी और कर्मी का भी एक वर्ग था। तो हम लोग का दौड़ लगभग पूरा हो गया है और 2 घंटा इसीलिए हम लोग ट्रैफिक भी 2 से 2.5 घंटा जो हम लोग का रूट था उस रूट पर ट्रैफिक को भी हम लोग रोक के किए थे। सब जगह ट्रैफिक हम लोग का चालू हो गया है और जो भी चेक पॉइंट था, मिनिमम 6 जगह चेक पॉइंट था कि जो भी धावक हमारे दौड़े हैं तो 6 चेक पॉइंट से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद 1 to 3 सब कैटेगरी में महिला पुरुष हुआ, माने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों में 4 कैटेगरी और इसके अलावा जो पदाधिकारी और कर्मी है उनका भी है। तो 1 to 3 को सबको हम लोग प्रशस्ति और ट्रैक सूट देंगे और 1 to 10 बाकी हैं सबको भी पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। तो कुछ लोग उसमें से 26 नवंबर को जो कर्मी है उन लोग को हम लोग जिला पदाधिकारी को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि गोपालगंज वाली गलती कुढ़नी में नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन भारी मतों से जीतेगी। ओवैसी के प्रत्याशी उतारे जाने पर उन्होंने कहा कि वो तो भाजपा की बी टीम है। वहीं मुकेश सहनी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वहीं कुढ़नी से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के शराब पीती तस्वीर को अशोक चौधरी ने शराबबंदी से पहले का बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा हार से डर गई है, इसी कारण व्यक्तिगत आरोप लगाकर महागठबंधन के प्रत्याशी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं।
तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुरनी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुर्नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अच्छा, वीआईपी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे? नहीं, हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। एमआईएम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखराव हो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बेस्ड रहता है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर ये उम्मीदवार खड़ा करके चाहते हैं कि उस मुस्लिम वोट का हम बिखराव करा दें। तो एमआईएम भी यहाँ पर प्रयास करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि गोपालगंज के बाद मुसलमानों में भी एक सीख आई है, खास करके मुसलमान के जो मतदाता हैं और जो नौजवान मुसलमान साथी हैं उनमें भी ये सीख आई है कि एमआईएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है। अच्छा, एक फोटो वायरल की जा रही है बीजेपी के द्वारा, शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, कह रहा है आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है शराब की बोतल। अब देखिए, कब ऐसा है कि जब शराबबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग, 1 करोड़ जो सर्वे हुआ है उसमें 1 करोड़ लोग ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है, तो मनोज जी भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब पुराना का फोटो, पहले का फोटो है, वो फोटो अब कब का है नहीं है, शराबबंदी के पहले का है, कब का फोटो है, कौन जानता है। इसी से इससे पता चलता है ना कि स्तर जो है राजनीतिक मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और मेरे उम्मीदवार को मजबूत महसूस कर रही है, इसीलिए इस तरह का वायरल करती है। जन स्वराज पदयात्रा के 43वें दिन रविवार को बेतिया के एमजे कॉलेज में जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में पश्चिम चंपारण जिले के 18 प्रखंडों से हजारों लोग शामिल हुए। अधिवेशन में जन स्वराज के पार्टी बनने पर मतदान हुआ और सभी के सामने मतों की गिनती भी हुई। मतदान का नतीजा लगभग एक तरफा रहा। मतदान में कुल 2887 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 2808 लोगों ने जन स्वराज अभियान को एक राजनीतिक दल बनने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की सोच और विजन के बारे में अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा सपना है कि अपने जीवन में ऐसा बिहार देख सकूं जहां मुंबई, गुजरात से लोग काम करने बिहार आए। उन्होंने कहा कि हम केवल यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ लड़कर जीतने आए हैं। केवल 40 दिन हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि किसका वोट कटेगा, महागठबंधन का वोट कटेगा या भाजपा का वोट कटेगा। लेकिन जनता अगर एक बार जाग गई तो दोनों को काटकर अलग कर देगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके नेता के तौर पर नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस सोच का सूत्रधार हूँ और आपकी भावनाओं का, आपकी आकांक्षाओं का कस्टोडियन हूँ। आपने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे को बनाए रखने के लिए, वो टूटे नहीं, आपके साथ धोखा ना हो, इसका गारंटर हूँ। और लोग पूछता कि क्या सपना बा, सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको, आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है
तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। कुढ़नी विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित वीआईपी की बैठक में पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सुप्रीमो मुकेश सहनी का जो फैसला होगा उसके साथ सभी नेता खड़े रहेंगे। बैठक में उपस्थित मुकेश सहनी ने कहा कि पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वीआईपी प्रत्याशी 16 तारीख को नॉमिनेशन करेगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें जीतना है उन्हें निषाद समाज के सामने झुकना पड़ेगा और जो नहीं झुकेंगे उन्हें टूटना पड़ेगा। आज पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत सारा समीकरण पे, बहुत सारा चीजें पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बहुत सारे प्रत्याशी का हमारे पास बायोडेटा भी आया है। समीकरण के अनुकूल हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी से बात किया है। सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आपको जो भी निर्णय लेना है आप स्वतंत्र हैं और अधिकृत किए हैं हमें। और कल हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बिहार में निषाद समाज और वीआईपी पार्टी एक फैक्टर तो बन ही चुका है। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े दल डरने लगे हैं कि हम क्या निर्णय लेंगे। लेकिन हम जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के हित में लेंगे और खास करके अपने दुश्मन को ध्यान में रख के लेंगे। तो कल पटना में 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारे निर्णय हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि महागठबंधन के अनिल सहनी थे। तो कहीं न कहीं सहनी कैंडिडेट के हटने के बाद फिर से कुशवाहा पर जो है वह महागठबंधन ने दाव किया है। तो ऐसे में सहनी वोटर्स कहाँ जाएंगे आपको लगता है? देखिए, सहनी वोटर तो वीआईपी के साथ है। प्रत्याशी उतारे ना का काम तो जिनके दल है उनको सोचना है। और वो सीट गठबंधन के तहत में जेडीयू को चला गया है, वो आरजेडी का सीट रहा नहीं है। और जहाँ जेडीयू को सोचना था कि किनको लड़ाना है, तो जेडीयू के पास उनके अपना प्रत्याशी ऑलरेडी उनके अपने पूर्व मंत्री थे, तो उन्होंने उस पर ही भरोसा जताया, उन्हीं को मैदान में उतारने का उन्होंने काम किया है। जैसे आज कल मुझे जिनको भी प्रत्याशी बनाना तो हम किसी से पूछ के थोड़े करेंगे, हमें जो उचित लगेगा वो करेंगे। तो जेडीयू का अपना उद्देश्य था, अभी भारतीय जनता पार्टी को सोचना कि किनको उतारना है, तो निषाद से जो प्यार करेंगे वो निषाद को उतारेंगे। जमीनी विवाद को लेकर सरकार और जिला प्रशासन काफी गंभीर है। बावजूद आए दिन इस मामले में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। रविवार को मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के चौसीमा गांव में सुरेंद्र कुमार और अनिल शाह के बीच पुराने भूमि विवाद में हिंसक झड़प हो गई। दोनों परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, पथराव भी हुआ। लोहे का रॉड और लाठी डंडे से सुरेंद्र कुमार और उसके परिवार के 5 सदस्यों को जख्मी कर दिया गया। जानकारी मिलने पर भी सदर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घायल सुरेंद्र सहित परिवार के सभी 5 सदस्यों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर, जमीनी विवाद है। ज़मीन हम लोग का मरौसी ज़मीन है, जैतपुर स्टेट से हम लोग के परबाबा के मिला हुआ है और उस ज़मीन को कोई अदर आदमी लिख दिया है। उस हिसाब से फर्जरी अथी करके उसको कब्जा कर लिया है। और उसमें मेरा टेंट हाउस है, उसमें सामान सब पहले से हम रखे हुए थे, जो सारे सामान को फेंक दिया है, गाड़ी को तोड़ दिया है और समस्त परिवार को पिटा है। वाह, वो अनिल शाह और अजीत कुमार, अरुण शाह, अजय कुमार और टिंकू कुमार, अशोक शाह, किरण देवी। आज सुबह जी, आज सुबह जी थाना को हम 50 कॉल किए हैं, थाना अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा। वहाँ सर स्पॉट पर चल के देखा जाए, पूरा तहस नहस कर दिया, मेरा पूरा दुकान तोड़ दिया। सारा पब्लिक देख रहा है। जी, और तो घर पे है सर। देखिए यहाँ और तो देखिए हम जी आदमी 50 आदमी थे, सब गोबर सही से 5-6 आदमी थे और 5-6 आदमी हम लोग घायल हैं। 1 2 3 4 5 आदमी। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित एक विवाह भवन में रविवार को आयोजित बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक
SC, ST, OBC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन पटना जोन के कार्यकारिणी का बैठक सह द्विवार्षिक सम्मेलन में महासचिव डॉक्टर PC चंद्रा और डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने पिछले मीटिंग एवं विभिन्न आयोगों के साथ हुई बैठक की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। जोनल हेड DP खुराना ने कहा कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। उन्हीं की देन है कि यहाँ पर एक साथ बिना किसी भेदभाव के साथ बैठे हैं। कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आज हमारे बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC, ST, OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का पटना जोन के कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। साथ ही साथ हमारे पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, मोतिहारी और दरभंगा रीजन के जो हमारे रीजनल यूनिट हैं उनका द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इसीलिए हम सारे बिहार के, उत्तर बिहार के सारे जो हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, यहाँ हम लोग आपस में बैठ कर के हम अपने संगठन के लिए और हम अपने जो SC, ST, OBC एम्प्लॉय को जो परेशानियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि कौन? हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे बिहार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर सिकंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पटना जोन के जोनल मैनेजर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म माह पर पटेल सेवा संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रमोहन प्रधान, समाजसेवी शिक्षाविद राकेश कुमार, कार्यक्रम प्रभारी आनंद पटेल, संघ के सह संयोजक संतोष पटेल एवं अवधेश पटेल, कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर प्रमोद कुमार एवं संजय कुमार मयंक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मिशन समाज जोड़ो नफरत छोड़ो के तहत सरदार पटेल के सपनों का भारत निर्माण के लिए नफरती ताकतों को शिकस्त देने के लिए यह गोष्ठी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सहनाई विवाह भवन में सरदार पटेल के सपनों का भारत का संगोष्ठी रखा गया है और यह कार्यक्रम एक पूरे मुजफ्फरपुर को और न कि मुजफ्फरपुर पूरे राज्य को, पूरे देश को भी यह बताने का काम करेगा कि आज सरदार पटेल ने जो हमें रास्ता दिखाया है और सरदार पटेल का जो सपना था भारत को लेकर, राज्य को लेकर और हमारे अस्थाई नगर को लेकर, हम लोग उन्हीं के रास्ते को अपनाएंगे और समाज जोड़ो अभियान के तहत हम लोग जितने भी लोग छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं है, निर्माण के लिए बातों का नहीं चल रहा है, सब लोग जोड़ेंगे और जोड़कर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। वही से यह कार्यक्रम हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से वैशाली विधायक यहाँ पर उपस्थित है सिद्धार्थ पटेल जी, प्लस प्रमोद बाबू जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर हैं, और भी बहुत सारे व्याख्याता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी लोग सरदार पटेल ने जो काम किया है युवाओं के बीच में जाकर बता रहे हैं। वही कार्यक्रम आज संगोष्ठी कार्यक्रम है और इसी में हम लोग शिरकत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बैजनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में रविवार को आयोजित ट्रक मालिकों की बैठक में ट्रक एसोसिएशन साहिबगंज के प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राजेश्वर राय को एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष, सोनू सिंह को उपाध्यक्ष, विपिन कुमार को सचिव, ओमदेव यादव को कोषाध्यक्ष, विपिन सिंह यादव को उप सचिव, लखींद्र यादव को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले बैठक में ट्रक मालिकों ने निर्णय लिया कि ओवरलोड ट्रक नहीं चलवाएंगे। बैठक में जयनाथ प्रसाद यादव, मुकेश कुमार, रवि यादव, अमरजीत पांडे, अंकज बाबा, गुड्डू कुमार समेत कई अन्य लोग शामिल थे। निर्णय यही हुआ है कि आज 13/11/2022 को बनातपुर हाई स्कूल में हम लोग बैठक किए
जिसमें निर्णय सहमति से लिया गया कि हम लोग सरकार के जो लोडिंग क्षमता, जो गाड़ी की क्षमता है उस हिसाब से ट्रक पर लोडिंग की जो क्षमता है उतना ही लोडिंग हम लोग करेंगे। और आगे ही कोई गाड़ी अगर लोडिंग उस तरह करता है तो हम लोग उसको देख करके और मतलब ये हुआ कि जो सरकार के नियम है, नियम के अनुकूल आप लोडिंग करेंगे। नियमों का उल्लंघन कर करके जो लोग अधिक लोडिंग करेंगे उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई भी कीजिएगा? हम लोग गाड़ी को रोक करके वहाँ और वरीय पदाधिकारी को, सीओ को, चाहे DTO मोबाइल को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे और उनको बुला करके उनके हवाले हम लोग गाड़ी कर देंगे। माने पनिश कराइएगा? पनिश हम लोग कराएंगे। 15 तारीख से ये कब से लागू कर रहे हैं? ये 15 तारीख से लागू होगा, 15/11/2022 से लागू होगा। पहले ओवरलोडिंग चलाते थे तो क्या परेशानियाँ होती थी? बहुत सारा प्रॉब्लम था। गाड़ी पकड़ने के बाद में 3 लाख 4 लाख रुपये फाइन होता था। इसलिए हम लोग आगे के लोग ही सब लोग राय किए हैं, तो हम लोग यहाँ बैठक किए हैं जो गाड़ी की क्षमता है उतना ही किया जाए। हम लोग क्यों इस तरह भोगेंगे इसको। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर रविवार को मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 269 बच्चों ने भाग लिया। मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर मुर्मू, महामंत्री डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री नीतीश कुमार, सह संगठन मंत्री राम रूप जी, शिव शक्तिधर शर्मा, राकेश सम्राट, आलोक कुमार, रेवती रमन, बाबूलाल टुड्डू, पंकज प्रकाश, विनय राम के साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर अंशु अग्रवाल एवं श्याम भीमसेड़िया मौजूद थे। जज के रूप में प्रख्यात चित्रकार मुकेश सोना, अंजना प्रियदर्शनी एवं श्रीनिवास चौधरी की उपस्थिति रही। प्रतियोगिता के संयोजक राकेश सम्राट ने बताया कि ग्रुप ए में सिमरन कुमारी ने प्रथम पुरस्कार, प्राची ने द्वितीय पुरस्कार और अक्षत आनंद ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं ग्रुप बी में प्रथम पुरस्कार प्रेम सिंह, द्वितीय पुरस्कार अभिषेक कुमार और न्यासा ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभागियों के बीच सर्टिफिकेट प्रदान किया। आज जो है सो वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा, चूँकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 15 नवंबर को है, वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने इस शहर में सभी स्कूल के बच्चों के बीच में चित्रकला प्रतियोगिता का निर्णय लिया था और करवाया है, जिसका की घोषणा आज यहाँ हुई है। उसमें 7 संतावना पुरस्कार ग्रुप ए से, 7 संतावना पुरस्कार ग्रुप बी से और फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दोनों ग्रुप से बच्चों को दिया गया है। और इसके जज थे मुकेश सोना थे, अंजनी प्रियदर्शनी जी थी और श्रीधर जी थे, जो कि जाने माने चित्रकार हैं देश के। उन लोगों के बीच हुआ और ये वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा चलाया गया ये मुहिम बहुत ही अच्छा है। इससे प्रेरणा मिलती है समाज को आगे बढ़ने की, बच्चों को बीच में उनके विषय में जानने। धन्यवाद। गोबरसही के एक होटल में रविवार को आयोजित रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर अंजुमन के डीजी विजिट कार्यक्रम का उद्घाटन 3250 बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव ठाकुर, प्रथम महिला पूनम ठाकुर, एजी डॉक्टर शोभना चंद्रा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए अतिथियों को पौधे दिए गए। डीजी संजीव ठाकुर ने कहा कि सभी सदस्य को समय, धन और ऊर्जा देने की जरूरत है। मौके पर पूर्व डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी HL गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर अशोक शर्मा, राकेश चाचान, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर विजयेश कुमार सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। रोटरी क्लब जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 1905 में जिसकी स्थापना हुई, पिछले 117 वर्षों से चली आ रही है। ये पूरी दुनिया में लगभग 540 डिस्ट्रिक्ट में बांटी जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट को एक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रन करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। मुजफ्फरपुर का ये क्लब रोटरी क्लब ऑफ अंजुमन डिस्ट्रिक्ट 3250 के अंतर्गत आता है, जिसका दायरा पूरे बिहार और झारखंड मिलाकर ज्योग्राफिकल दायरा है और 105 क्लब हैं। गवर्नर का दायित्व होता है कि वो अपने हर क्लब में वर्ष में एक दिन पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक जाए, वहाँ क्लब की आंतरिक स्थिति का आकलन करे, उनके साथ उनके कार्यकलापों की समीक्षा करे, उनके भविष्य के प्रोग्राम्स को जाने
उनको भविष्य के बारे में सही सुझाव और सलाह दें। आज मैं संजीव कुमार ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट 3250 का सत्र 22-23 का गवर्नर, रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर अंजुमन के ऑफिशियल गवर्नर विजिट के प्रोग्राम पर आया हुआ हूँ। पूरा दिन का समय इनके साथ मैंने बिताया है और इनके कार्यकलापों की मैंने समीक्षा की है और पाया है कि ये बड़े अच्छे तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर हृदयम फाउंडेशन यूके एवं इंडिया के साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्वास्थ्य जांच शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों का मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापे की जांच के साथ मधुमेह एवं जीवन शैली संबंधित विषय पर चर्चा की गई। मौके पर डॉक्टर बीबी ठाकुर, डॉक्टर नवीन कुमार, रानी दीदी, एचएल गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आज का दिन तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा और ये आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि जहाँ मन स्वस्थ है वहाँ तन स्वस्थ होगा। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है। आज लोग बार बार बीमारी को रिपीट करते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम कहते हैं बार बार याद करो तन स्वस्थ हो गया है। परमात्मा की याद से उनके कार्यों को अच्छी तरह करने के लिए उनके सहयोग से हमारा तन भी स्वस्थ है, हमारा मन भी प्रसन्नचित है, चिंता रहित है, तनाव रहित है। और इसके लिए यहाँ मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो मेडिटेशन के द्वारा मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की संतुष्टता, इसके द्वारा जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों में भी श्रेष्ठता आती है। हमारे आसपास रहने वाले भी संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा परमात्मा को याद करने का अभ्यास कर लें कि मन भी प्रसन्न रहे, हमारा भी, और हमारे द्वारा औरों का भी मन सदा प्रसन्न रहे। यही शुभभावना, शुभकामना लेकर आज के दिन यहाँ जांच शिविर भी चल रहा है और मन तन को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रेरणा देनी चाहिए वो भी दी जा रही है। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम, एक जो है हेल्थ चेकअप शिविर, जो चिकित्सा शिविर है, वो हृदयम फाउंडेशन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एवं एनसीडी सेल मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और भी अन्य कई तरह की जांचें करवाई है। यहाँ जो है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स जो है जांच कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर्मी हैं, वो देख रहे हैं, सारे लोगों का चिकित्सीय जांच हो रहा है। अगर किन्हीं को कार्डियक लगता है, प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है तो उनको जो है हम लोग ECG की भी सुविधा है, ECG की भी जांच कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अगर हमें जो है बीमारी के पहले अगर हम बच सकते हैं तो बचें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है। तो अगर हम प्रिवेंट कर लें तो क्योर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि आदमी स्वस्थ रहें, डायबिटीज़ मुक्त हों। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि पता बहुत लेट से चलता है, आदमी इग्नोर करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि पेशाब बार बार होना, भूख लगना, प्यास लगना, वज़न में कमी आना, कमजोरी लगना, ये सब डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण है। वज़न जो है घटना भी एक उसका मुख्य लक्षण है। तो ये सब लक्षण अगर आए तो तुरंत आप डायबिटीज़ की जांच कराएं। अगर जिनके माता पिता डायबिटीज़ हैं या जिनका जेनेटिक हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो वो भी अपने आप को 30 के बाद जो है डायबिटीज़ का जो है स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। और डायबिटीज़ अगर है तो उसके अनुसार से डाइट लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में डाइट का, एक्सरसाइज का और तब दवाई का रोल है। आप अगर डाइट प्रॉपर वे में लेते हैं,
डायबिटिक डाइट से बैलेंस डाइट लेते हैं, मैंने जैसा डायबिटिक के अनुसार जो डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट सलाह देते हैं तो उसके अनुसार से डाइट लें, नहीं तो आप जो है डायबिटीज़ का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात है एक्सरसाइज, आप ज़रूर टहलें, ब्रिस्क वॉकिंग करें जिसको कहते हैं झटक कर चलना। वो अगर आप 15 से 20 मिनट भी पर डे करते हैं तो आप बहुत हद तक डायबिटीज़ को अपने काबू में रखेंगे। और डायबिटीज़ के जो है अगर हो जाता है तो फिर आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें, जैसे सदर अस्पताल में है, आप अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर तक में जो है जांच की सुविधा हो गई है अब, तो आप ज़रूर जांच कराएं। अगर वो डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसके अनुसार से दवाई लें। सदर अस्पताल में दवाई है, डायबिटिक की दवाई सरकारी स्तर पर दवाई भी मिलती है, आप सरकारी स्तर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको उसका कोई कॉम्प्लिकेशन है तो भी आप अविलंब इलाज कराएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ जो है एक हद तक आप उसको काबू में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने माइंड जो का स्ट्रेस लेवल है उसको हमेशा कम रखें और कोशिश करें कि थोड़ी देर मेडिटेशन भी करें। योग का बहुत बड़ा रोल है, योग भगाए रोग, तो इसलिए आप जो है योगा भी करें और डाइटिशियन के अनुसार चलें, एक्सपर्ट के अनुसार चलें, डाइट कंट्रोल करें, लाइट एंड फ्रिक्वेंट डाइट लें, एक्सरसाइज का रोल हो और जो है लाफिंग भी बहुत बड़ा रोल है। तो मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर विंध्यवासिनी नगर में चल रहे श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को साध्वी सृष्टि लता नारायणी ने कहा कि भगवान अधर्म का नाश करके धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं, यानी जगत कल्याण के लिए ही भगवान का अवतार होता है। कथा वाचन करते हुए साध्वी सृष्टि लता ने बताया कि दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री राम का प्राकट्य हुआ। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। दशरथ को एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री राम कथा का श्रवण करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार संत, ब्राह्मण और गाय भी पृथ्वी की रक्षा के लिए ही अवतार होता है। भगवान अपनी माया से अपने स्वरूप को बदलकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति, मारवाड़ी युवा मंच और समाज के बंधुओं के सहयोग से कथा का आयोजन किया जा रहा है। के गुण को गाते हैं तो श्री राम जी का बड़ा ही संकोची स्वभाव है। लोगों, संसार के लोगों की प्रशंसा जब की जाती है तो सीना तान के सुनते हैं, और सुनाओ, दोनों कान बिल्कुल खोल लेते हैं, सुनाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक है, हम जीव हैं, हमको प्रशंसा अच्छी लगती है, परंतु वे ईश्वर हैं। वे जब अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो सिर झुका लेते हैं। श्री राम जी अपने सिर को झुका लेते हैं, सपचा जाते हैं, लज्जा के मारे उनका सिर झुक जाता है। श्री राम जी को कोई केवट का मित्र कहे, बानरों का भाई कहे, श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, ये जानत प्रीति रघुराई। भगवान को तो केवल और केवल प्रेम से पाया जा सकता। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, बस नहीं है, श्री राम जी के चरणों में अनुरक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम्हें जन्म दे करके तेरी माँ ने व्यर्थ में ही ईवानी खोई। अर्थात श्री राम जी से जो विमुख है उसको इस संसार में आने का अधिकार ही नहीं है। कवितावली रामायण में श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तिन्ह तेखर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेना कहे कछुए।
प्राणी हैं उनसे अच्छे तो पशु हैं। तिन्हते खर, खर अर्थात गधा, सुकर अर्थात समझ ही रहे हैं, स्वान अर्थात कुत्ते को कहा गया। तिन्हते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेना कहे कछुए, तुलसी जेहि राम सोने है नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न गए। जननी कत भार मुई 10 मास, जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाझ गई किन चोय, जरि जाऊ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। जननी कतभार, जननी ने भार क्यों सहा? जननी कतभार मुई 10 मास, 10 मास तक उन्होंने भार को सहा। एक एक क्षण उन्होंने मानो मर मर के जिया हो। कितना कष्ट होता है माताओं को। 10 मास तक उन्होंने उस गर्भावस्था को धारण करने का कष्ट सहा, और इसके बाद जब बालक का जन्म हुआ तो वो निकल गया अधर्मी, सत्कर्म में उसका मन नहीं लगता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जननी कतभार मुई 10 मास, इससे अच्छा तो भई किन बाझ हो जाती, अथवा गई किन उनका गर्भ नष्ट हो जाता। जरि जाऊ सो जीवन जाने की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। माँ का धर्म है जब शिशु गर्भ में आए तो शिशु के गर्भ में आते ही वे स्वयं भगवत परायण हो जाएं, स्वयं भजन भक्ति में लग जाएं, अच्छे अच्छे शास्त्रों का चिंतन करें, अध्ययन करें, अच्छे अच्छे भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं की हैं उन लीलाओं को स्मरण करें, सुने, कथा को श्रवण करें। इससे उनके गर्भस्थ शिशु पर सहज रूप में ही भक्ति का प्रभाव पड़ेगा। महिला है और मुजफ्फरपुर की सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही हैं, तो पहले अपनी सारी जेवर खोलकर घर में रख दे, नहीं तो गले की हार ही गले की फांसी बन जाएगी। एक बार फिर से झपट्टा मार गैंग शहर में सक्रिय हो गया है, खासकर महिलाएं इनके निशाने पर है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाएं और लड़कियां इन गिरोह का शिकार बन रही है। मिठनपुरा रोड के बेग बाजार के पास रविवार की सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक महिला के गले से सोने का चेन छीन लिया। पीड़ित महिला मिठनपुरा पांडे गली की अनीता ठाकुर ने बताया कि वे प्रतिदिन जिला स्कूल में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। रविवार को जब वे मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रही थी, तभी ब्लैक पल्सर सवार 2 अपराधियों ने उनके गले से चेन छीन लिया। घटना के बाद अनीता डर तो गई, फिर भी वे अपराधियों का पीछा किया, लेकिन हाई स्पीड बाइक से अपराधी भाग निकले। महिला ने थाने में शिकायत की है। इधर सीसीटीवी के आधार पर मिठनपुरा पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। सुबह में हम आ रहे थे जिला स्कूल से टहल के, तो अचानक देखे मंदिर पार करने के बाद लोग 2 बाइक से इधर से गया मिठनपुरा से। उसके बाद हमारा गर्दन से चैन छीना। हम बहुत भयभीत हो गए थे, डरे हुए थे, चिल्लाए लेकिन तब तक वो भाग चुका था। उसके बाद लोग पीछा भी किए, और उसके बाद हम सोचे कि पुलिस तो था वहाँ पर थी, जिला स्कूल के थी, कैंपस के बाहर था, थाना सब खड़ी थी। हम सोचे कि जाके कहें, लेकिन नहीं कह पाए। उसके बाद हम वापस डर गए थे। हम काफ़ी डर गए थे। क्या हथियार वगैरह भी लोग रखे हुए थे ऐसा लगा? हाँ, लगा था कि हथियार है उसके पास, इसलिए हम डर गए थे। हम नहीं उसका पीछा कर पाए। डेली जाती है? हाँ, डेली जाते हैं मॉर्निंग वॉक में। अच्छा, और आज भी सुबह गए? हाँ, आज भी सुबह। कितने बजे की बात है? 7 बजे की बात है। 7 बजे जी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।